हम लोग आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री के साथ। अ, अभी आपके लिए तो एकदम खास मतलब आपका स्कूल लाइफ खत्म हो चुका था और आप लोग कॉलेज लाइफ के अंदर एंटर करने वाले थे बिकॉज आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चे हो, एम आई राइट? तो इस साल से आपका कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला था, लेकिन बैड लक की पैंडेमिक आ चुका है और आपका थोड़ा सा ये फर्स्ट ईयर डिस्टर्ब हो चुका है और एक 2-3 महीने तक हम लोगों का डिस्टर्बेंस रहेगा। तो इसी के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ चुका है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है और जल्दी हम लोग इसमें से निकल के बाहर आएंगे, हम लोग फाइट करेंगे और विल विन। लेकिन कोई बात नहीं। आपका ये पूरा 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा कॉलेजेस के अंदर भी और क्लासेस के अंदर भी। लेकिन हम लोग ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपका जो प्रिपरेशन है, सब्जेक्ट प्रिपरेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, वो हम लोग प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे। और मीनवाइल अभी हम लोग को ये भी समझना है कि दिस इज द ईरा नाउ वेयर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड और एवरी फील्ड इज अकरिंग, और एजुकेशन फील्ड का भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑनलाइन ही हमारा सॉल्यूशन रहेगा और ऑनलाइन हम लोग को किसी ना किसी तरीके से हम लोग ऑनलाइन होती ही है। तो इसका भी एक मजा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डोंट टेक एनी बर्डन एंड ऑल विद दिस, जस्ट बी रिलैक्स। ऑनलाइन भी एक हमारा तरीका हो सकता है और आने वाले दिनों में हम लोग ऑनलाइन ज्यादा जाना है, ना कि ओनली एजुकेशन बट हर चीज में हम लोग को ऑनलाइन जाना है। सो उसको भी एंजॉय करते हैं हम लोग अलग तरीके से, और होप सो आप भी एंजॉय करेंगे। भले ही आपके कॉलेज लाइफ का पहला साल ही थोड़ा सा डिस्टर्ब क्यों ना हुआ हो ये पैंडेमिक के कारण, उसे भी थोड़ा एंजॉय कर दीजिएगा आप लोग, कि घर से हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और अलग तरीके से हमारा प्रिपरेशन करके विल गेट प्रिपेयर्ड एंड विल एंटर इनटू द 11th स्टैंडर्ड। तो ये भी हमारे लिए होगा और टोटल ईरा एक अलग ईरा आपको देखने को मिलेगा। ये आप उस तरीके से लकी हो कि एक अलग टाइप का ईरा आपको इसमें से देखने को मिलेगा, दैट इज ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड इज आकरिंग, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट फील्ड टू अगेन हियर इन ऑनलाइन, जो दूसरे जनरेशन को नहीं मिला था। ये भी एक अच्छा होप आपके लिए है। Hope you are listening well or you are getting well. 100% I will come to the subject, I will come to the topic, but this is the intro because being it's my first lecture, we need to have the clarity of the things, है ना? नहीं तो वैसा भी कभी कभी इन बिटवीन कुछ लोगों का कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों का कहीं कुछ और प्रॉब्लम होता है, कहीं वॉइस का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो शायद हो सकता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उससे हम लोग अलग अलग तरीके से एंजॉय करेंगे, बिकॉज आज ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन है। धीरे धीरे हम लोग दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और काफी अच्छी तरीके से हमारा रेपो बनाएंगे। जहां तक हमारा पढ़ाई का, लर्निंग और टीचिंग का दोनों तरीके से बात आती है तो उसके अंदर हम बना देंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, होप यू आर एंजॉइंग और आगे हम और एंजॉय करेंगे। अभी देखिए, 10th स्टैंडर्ड के बाद ये पहला साल है आपका 11th साइंस, जिन्होंने आपने साइंस चूज किया है, इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ टू द साइंस कम्युनिटी, बिकॉज बीइंग द टीचर ऑफ केमिस्ट्री, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, मुझे तो साइंस काफी अच्छा लगता है और आपने भी 10th के बाद साइंस चुना, इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ साइंस स्ट्रीम के अंदर। और अपेक्षा करता हूँ कि आप भी साइंस स्ट्रीम एंजॉय करेंगे। और बहुत बढ़िया स्ट्रीम है साइंस, बहुत बढ़िया फील्ड है। और हम आप जानते हैं कि अभी कोरोना का सारा दौर चल रहा है, उसके अंदर साइंस ही हमारे पास एक बहुत बड़ा होप है कि जो इसके ऊपर कुछ तो वैक्सीनेशन या मेडिसिन मेडिसिन निकालेगा। और इस मेडिसिन के वैक्सीनेशन के अंदर केमिस्ट्री हैज द रोल टू प्ले। तो देखिए हम कितने बड़े साइंस के साथ आज हम डील करने वाले हैं। तो जो भी फ्यूचर में कई मेडिसिन बनेगा या वैक्सीन आएगा, तो इस वैक्सीन और मेडिसिन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने स्पेशल साइंस के अंदर अभी आपका ये पहला कदम रहेगा 11th स्टैंडर्ड के साथ, और उसके बाद आप लोग साइंस स्ट्रीम के अंदर साइंस की जो मजा है वो एंजॉय करेंगे। साइंस के कॉन्सेप्ट, साइंस का डेप्थ आप एंजॉय करेंगे और साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसे फील करना भी सीखिएगा। अब साइंस एक ऐसा है कि हम लोग बहुत बार ऐसा मानते हैं कि साइंस स्ट्रीम कुछ तो ऐसा है कि जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस स्ट्रीम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो पैंडेमिक से बचने के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। कोरोना कोरोना वॉरियर्स फाइटर्स आर देयर फॉर फाइटिंग फॉर दैट। हम भी साइंटिफिकली उससे बचने के लिए कई सारे साइंटिफिक तरीके आजमा रहे हैं। साइंस ही तो एक होप है और साइंस ही उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। तो हमारे डेली रूटीन में साइंस आता है। तो साइंस को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, साइंस को टोटल तरीके से हमें हमारे लाइफ में लेके आना है। और वैसा लेके आते हैं आप लोग तो 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी बनेगा आपके लिए। और 10th के बाद पहली बार ऐसा हुआ था, 10th तक आपका साइंस करके एक सब्जेक्ट था। अभी 10th के बाद ऐसा हुआ आपका कि साइंस स्प्लिट अप इनटू 3 सब्जेक्ट्स, और मैथमेटिक्स वैसे की वैसे कंटिन्यू हुआ। मैथमेटिक्स तो वैसे भी आप लोग 8 9 10 से पढ़ते आए सेपरेटली, अभी भी आप लोग मैथ सेपरेटली पढ़ेंगे।
लेकिन साइंस आपका 3 इसमें डिवाइड हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें डिवाइड हो गया आपका। और अभी फिजिक्स अलग तरीके से, केमिस्ट्री अलग तरीके से, और बायोलॉजी आप अलग तरीके से अभी पढ़ेंगे इस साल के लिए, और वो आपको उसी तरीके से एंजॉय भी करना है, तो उसका भी एक अलग तरीके से मजा आपको जरूर आएगा इसके अंदर। तो अब देखिए ना कि साइंस को जब स्टडी करना है तो साइंस के अंदर एक बात बहुत जरूरी है, मतलब एक क्वेश्चन पूछना है हम लोगों को, साइंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि क्या होगा, मतलब साइंस के अंदर सबसे बेसिक एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द थिंग। हम लोग बचपन से देखते आए कि किसी ने तो स्टोरी बताई है, होगी आपको या आपने सुनी होगी कि न्यूटन किसी पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, वहां से एप्पल गिरा, और उसको सवाल आया कि एप्पल क्यों गिरा, है ना? तो एप्पल गिरता है, और एप्पल गिरने के कारण उसको सवाल आया कि, उसके दिमाग में सवाल आया, क्वेश्चन आया कि एप्पल क्यों गिरा। इमेजिन कीजिए उसके बदले अगर हम होते थे तो क्या करते थे। मैं तो ऐसा ही करता था, पहला एप्पल लेता था, ये एप्पल सिर्फ मेरे लिए ही गिरा है ले लेता, है ना? अपने जो भी क्लोथ है उससे क्लीन करता था, वो खा लेता था, बिकॉज इट्स फॉर मी ओनली, नथिंग, इट्स नॉट फॉर अदर्स। यही हम लोग करते थे, क्योंकि यही हम करते हैं। हम डेली रूटीन लाइफ में मैंगो पेड़ के नीचे, कहीं किसी पेड़ के नीचे जाते, कहीं फ्रूट गिरता है, तो हम वो, सिर्फ मेरे लिए गिरा, दैट्स ऑल। क्यों गिरा ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता। दैट इज द साइंटिफिक टेम्पर, जब हम इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि व्हाई दिस एप्पल हैज फॉल डाउन। So when Newton asked such type of question, this type of question, then he go to the cause of phenomena. ये एप्पल गिरना एक फिनोमिना है, एक घटना है, and what is the cause behind that? He tried to find it out, the cause behind that, and he comes to know the gravitational force, and he put forth the concept called as gravitational force. और इसलिए एप्पल ही नीचे नहीं गिरता, हम पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वो भी नीचे गिरता है। So in that sense, we need to have the scientific temper. इससे हम लोग साइंस कहते हैं, to reaching the cause of phenomena. मतलब जो भी हुआ है उसका कॉज तक पूछना। तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि आपने साइंस क्यों चूज किया, ये भी एक सवाल हो सकता है, और उसका भी आपको आंसर ढूंढना है, और उसका आंसर सही ठहराना है कि इस कारण से मैंने साइंस चूज किया, और इसके अंदर देखो मैंने ये कर दिया। व्हाट्स योर पैशन और चॉइस इज दैट। बट साइंस के अंदर सवाल पूछना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे लेक्चर्स भी वन साइडेड नहीं होने चाहिए। अभी ठीक है, फिलहाल में पहले 1-2 लेक्चर हम लोग वन साइडेड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, बिकॉज सवाल आने चाहिए, इंटरेक्शंस होनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, तब मजा आ जाएगा। उसी को तो साइंस कहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर इन साइंस, टू हैव द इंटरेक्शन, टू हैव द क्वेश्चंस, एंड टू रीच द कॉज ऑफ फिनोमेना। So hopefully you are getting the things what I am putting for you. Furthermore, जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स आपका डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है आपके 10th के बाद। अभी आप लोग को हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। फिजिक्स में अलग तरीके से पढ़ना है, अलग तरीके से समझना है। केमिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ना है, अलग तरीके से समझना है। बायोलॉजी की अपनी एक स्पेशलिटी, अपनी एक ब्यूटी, एक खासियत है, उस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ना है। अभी आप में से कितने लोग, आई डोंट नो कि कितने लोग बायोलॉजी फेवर करते हैं, कितने लोग केमिस्ट्री फेवर करते हैं, कितने लोग क्या है, क्योंकि अभी तो आपने जस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ मैथ्स के, कुछ बायो के, तो उसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं हमारा माइंड थोड़ा सा उसे सेपरेट आउट करता है कि विच टॉपिक यू लाइक एंड विच टॉपिक यू डिडंट लाइक। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो फिजिक्स थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ हो सकते हैं कि फिजिक्स उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, कुछ केमिस्ट्री, कुछ मैथ्स, कुछ बायो, या कुछ हो सकते हैं बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है कि पूरा का पूरा मुझे अच्छा लगता है, पूरा साइंस स्ट्रीम ही अच्छा लगता है। और जितना हम लोग उसके अंदर डेप्थ में चलेंगे, जितने बातें करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, उतना अच्छा रेपो बनेगा हमारी सब्जेक्ट के अंदर। और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट भी आपको ईजी और अच्छे बनेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप इंटरेक्ट करो, बातें करो। डोंट मेक अप योर माइंड यार कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कोई मतलब थोड़ा सा इजी है। हाँ, इजी अगर मानते चलते हो तो अच्छी बात है, लेकिन डोंट मेक अप माइंड दैट कि यार ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। कुछ लोगों ने 8, 9, 10 में जो केमिस्ट्री पढ़ा है, उन्हें ऐसा भी लगता होगा यार केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शंस नहीं आते, केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा डेरिवेशंस डिफिकल्ट लगते हैं, लाइक दैट। या कोई हो सकता है मुझे केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगता है, व्हाट एवर द केस इज दैट। बट जिनको इजी लगता है वो तो इजी, अच्छी बात है, वेलकम है उन्हें। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं, समवेयर देयर इज अ डिफिकल्टी विद द केमिस्ट्री reactions, or maybe with derivations, or maybe with some periodic table to learn the things and all, मुझे लगता है कि don't have that type of impression in your mind, don't get prejudiced with the earlier topics what you studied in 8, 9, 10 will make easy। मतलब केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत बढ़िया है, और आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू। और हमारी बातों के साथ वो और भी अच्छा बनेगा। अगर सिर्फ मैं अकेले बात करता रहूंगा, अभी तो दुर्भाग्य से आप बोलेंगे सर अकेले बोलते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंटरेक्ट करो, अभी तो 2 दिन तक ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वन साइडेड डिलीवरी है। 2-3 दिन के बाद हम लोग इंटरेक्शन शुरू करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं
सो उसे भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, तो सब्जेक्ट बहुत इजी इजी बनता जाएगा। सो जरूर हम लोग करेंगे। तो केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बट सच में अगर केमिस्ट्री देखते हैं तो हमारे पूरे डेली रूटीन लाइफ में केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। इवन आजकल तो आप फिल्मों में भी देखिए, फिल्मों में जो लोग क्रिटिक्स करते हैं, एक अच्छी फिल्म आती है तो उसको क्रिटिक्स दिया जाता है, रेडियो मिर्ची पे, टीवी पे कहीं ना कहीं क्रिटिक्स किया जाता है, तो बोला जाता है यार इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही। मतलब वी आर द हीरो हीरोइन, वो आर द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, उनके बारे में बोला उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी रही। तो देखिए ना, केमिस्ट्री फिल्मों तक पहुंच गई है ना। केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन लाइफ में आती है। केमिस्ट्री कहाँ शुरू होती है हमारे लाइफ में? सुबह मॉर्निंग हम लोग व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टूथपेस्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। टूथपेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं रात को, उस टाइम हम लोग गुड नाइट लगा के सोते हैं, या जो भी एंटी मॉस्किटो आप लोग यूज करते होंगे मॉस्किटो को भगाने के लिए, वो हम यूज करते हैं सोने तक। फिर उठने के बाद टूथपेस्ट और रात को सोने को गुड नाइट, इन बिटवीन जितनी सारी चीजें यूज करते हैं उसमें बहुत सारा केमिस्ट्री है। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है, कोई तुम में से बोलेगा नहीं आई डू नॉट गो फॉर द टूथ ब्रश एवरी डे टूथब्रश, तो उसका केमिस्ट्री लेट स्टार्ट होता है शायद। लेकिन जो टूथब्रश के साथ यूज करते हैं स्टार्ट करते हैं उनका केमिस्ट्री वहीं पे शुरू हो जाता है, आप टू गुड नाइट एट द नाइट व्हेन वी गो टू द बेड। तो आप देखिए ना कि टूथपेस्ट इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन में। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सोप्स यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं बाथिंग के लिए, ऑल दिस टाइप ऑफ सोप्स, शैम्पू या फिर कंडीशनर्स वगैरह, ऑल दैट इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शुरू हुआ हमारे लाइफ में, अंदर कई सारी चीजें हम लोग जो केमिस्ट्री ने हमारे लाइफ में दी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम कहीं ना कहीं वेट लुक जेल लगाते हैं, कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स लगाते हैं जिसके अंदर कई अलग अलग टाइप के क्रीम हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे नाम है, कुछ क्रीम के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फेयर एंड लवली है ना, ओले, क्या और कई सारे फेयरनेस क्रीम्स होते हैं, वो सारा केमिस्ट्री का ही गिफ्ट है। उसके बाद हम लोग खाना खाने चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ एडिटिव्स पुट करते हैं हम लोग, कुछ जंक फूड लेते हैं, उसके अंदर भी कई सारे एडिटिव यूज करते हैं हम लोग, कलर यूज करते हैं। आइसक्रीम देखते हैं तो आइसक्रीम के अंदर कई सारे कलर्स होते हैं, कई सारे फ्लेवर्स होते हैं। ऑल दीज आर ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, दे आर मेड बाय द केमिस्ट्री, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री आता है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेलिब्रेशन, मेरा हर साल अलग अलग सेलिब्रेशन, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, और जिसके लिए हम लोग अलग अलग कपड़े भी परचेस करते हैं। और हर एक का अपना चॉइस होता है, कलर का, पैटर्न का, टेक्सचर का, एवरीथिंग। तो आप देखिए ना कि दिस टोटल दुनिया केमिस्ट्री ने कलरफुल बनाया है। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो दुनिया में कलर ही नहीं होते थे उस तरह के, मतलब कलर नेचुरली है दुनिया के अंदर, केमिस्ट्री ने फाइंड आउट किए कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस कलर। मतलब कलर किस कारण से बनते हैं, कलर के पीछे क्या कारण से, ये केमिस्ट्री ने ढूंढ निकाला। बट हमारे पास जो कपड़े आ चुके हैं, कपड़े के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, दैट इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। हमारा घर होता है, इतना ब्यूटीफुल कलर दिया जाता है, दैट इज अगेन ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। कई सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, डाइज होते हैं, पेंट्स होते हैं, एवरीथिंग इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हैज मेड आवर लाइफ कलरफुल, नो डाउट एट ऑल। हो सकता है कुछ लोगों का निगेटिव एटीट्यूड हो तो दे डोंट फील दैट, नो नो आई डोंट हैव, माय लाइफ इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, डोंट थिंक लाइक दैट। This pandemic era we are suffering from a lot of stress and strain because we are sitting at the home, and because of which we are not able to interact with friends, and we are not able to go outside, and also everyone is a bit suffering from the stress and strain, maybe a psychological stress and strain. But मुझे लगता है कि हमारे जैसे यंगस्टर को, आपके जैसे यंगस्टर को ऐसा नहीं मानना है। जस्ट गेट इंटरेस्टेड इन हॉबीज एंड ऑल, तो स्ट्रेस को रिलीव कर दीजिए। लाइफ बहुत कलरफुल है, और केमिस्ट्री और कलरफुल करती है हमारी लाइफ, सो वी हैव टू मेक इट मोर मोर कलरफुल। एंड अभी तो हमें बहुत ऐड करना है आपको, क्योंकि अभी आपने 11th में पैर रखा है, तो अभी काफी सारा आपको करना है, बनना है। सो 100% इट विल ऐड टू योर लाइफ, दैट केमिस्ट्री विल ऐड टू योर लाइफ, बट केमिस्ट्री हैज मेड इट वेरी सिंप्लीफाइड एंड ईजी। उसके बाद हम लोग कई सारे चीजें हमारे लाइफ में यूज करते हैं। आप देखिए, हम किसी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, दैट गाड़ी ये किसी न किसी मेटल का बना हुआ है, और वो मेटल बनाने का काम मेटलर्जी का होता है। मेटलर्जी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अगेन, दो इट इज अ इंजीनियरिंग ब्रांच, लेकिन उसका बेस साइंस केमिस्ट्री के अंदर होता है। उसके सिवा तो कोई गाड़ी नहीं बनेगी, है ना। तो ये सारा केमिस्ट्री का कमाल है। बट यहाँ से लेकर कई सारी चीजें, रात के नाइट तक हम कितने सारे मेडिसिन हमारे लाइफ में लेते हैं। सारे मेडिसिन सारे ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वन ईयर। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज एक्वायर्ड बाय द केमिस्ट्री, इज ऑक्यूपाइड बाय द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री हैज द रोल टू प्ले। जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना है। हम ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, हम गलती करते हैं कि हम केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ स्टडी के लिए पढ़ते हैं। सो आई अपील यू कि डोंट डू लाइक दैट, ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू योर ओन लाइफ। हमारे लाइफ के अंदर केमिस्ट्री कहाँ आती है, कैसी आती है, आज से थोड़ा शुरू करो।
देखो आपकी आपके लाइफ में थोड़ा सा ओपन आए से, खुली आए से देखो, आंखों से देखो कि कहाँ कहाँ केमिस्ट्री आ जाता है, आ सकता है, और उसका रीजंस क्या हो सकता है। हमारे घर में चाय भी बनाते थे, चाय का भी एक अच्छा अलग प्रोसीजर होता है। केमिस्ट्री के भाषा में वो भी एक केमिस्ट्री है, केमिकल्स ही होते हैं, अलग अलग तरीके से चीजें हम लोग उसके अंदर मिक्स करते हैं। सो वो भी उसी के अंदर आ जाता है। तो दैट सेंस केमिस्ट्री हर जगह है और बहुत बढ़िया है, एंड दैट्स व्हाई केमिस्ट्री के अंदर हम ये बात जरूर रखेंगे, हमेशा ये सवाल रखेंगे, वी हैव टू रीच द कॉज ऑफ फिनोमेना, वी हैव टू फाइंड द कॉज ऑफ फिनोमेना। उस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री के अंदर चलना है। सो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जिसके थ्रू हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर एंटर करेंगे। सो लेट्स गो टू द सब्जेक्ट। सो देखिए, अभी हम लोग जिस तरीके से हम केमिस्ट्री के अंदर आगे चल रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री के हमें देखना है कि केमिस्ट्री के कितने, होप सो आपको स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है और आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हो। सो अब देखिए, we have the introduction of chemistry. I think so. Pooja Miss has took over the lecture for the chemistry, and she has given some introduction for the chemistry as well. She started with alkane chapter, as per my information. So फिर भी हम लोग थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर एंटर करना है तो क्या है केमिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि हमारे डेली रूटीन में केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी while sticking to the syllabus, while sticking to the content of the 11th standard, what the content we are going to discuss here in 11th standard, and what are the name of chapters and how it is classified. जैसे मैंने बताया कि केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री है, हर टाइप से केमिस्ट्री आता है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा साइंस है, बिगर ब्रांच ऑफ साइंस है, बिगर ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है। और उसमें से केमिस्ट्री के जितने ब्रांचेस है उतने ब्रांचेस दूसरे किसी भी साइंस के नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं है। कई सारे ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट नाम का जो हमारा पहला चैप्टर है उसके अंदर हम जरूर उसका जिक्र करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेन ब्रांचेस आते हैं केमिस्ट्री, मतलब कौन से मेन ब्रांचेस आते हैं और केमिस्ट्री इज व्हाट एक्चुअली, जैसे मैंने बताया आपको कि साइंस का ही डेफिनेशन ये है, रीचिंग द कॉज ऑफ फिनोमेना इटसेल्फ इज कॉल्ड एज साइंस। किसी भी चीज का अगर हम लोग कॉज फाइंड आउट करना चाहते हैं, रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके पीछे की कारण को हम ढूंढना चाहते हैं, तो उसे हम लोग साइंस कहते हैं, उसे कहते हैं। तो अभी केमिस्ट्री किसे कहेंगे? सिंपल है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके अंदर we are dealing with the constituent material, मतलब constituent of the matter, then different properties of the matter, the changes which this matter undergoes under different conditions, and the structure, how these constituent particles are held together in a matter. That is what we discuss in the chemistry. And finally, what is the use of this matter? अब देखिए, डेफिनेशन अभी इतना जल्दी आपको डेफिनेशन नहीं समझेगा, मैं केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जैसे हम लोग चलते हैं, केमिस्ट्री एक फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है मैटर। फिजिकल साइंस और मेटा साइंस, जैसे दो साइंस माने जाते हैं। मेटा साइंस मतलब अध्यात्म वगैरह की जो बात करते हैं हम लोग, वो आता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ अध्यात्म की बातें करते हैं, साइकोलॉजी की बातें करते हैं, लाइक दैट टाइप, और सोच की बात करते हैं। और फिजिकल साइंस मतलब जहाँ पे एक्चुअली हम लोग उस चीज के साथ डील कर सकते हैं एक्स वाई जेड तरीके से, उसे हम लोग फिजिकल साइंस ऐसा कहते हैं। सो फिजिकल साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है मैटर, है ना। अभी हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज वर्ड करते हैं कि क्या मैटर है, वो अलग बात है। हम दोस्तों के साथ बोलते हैं क्या मैटर है, वो अलग बात है। हम घर में बोलते हैं क्या मैटर है, डैड मॉम बोलते हैं क्या मैटर है ना। हाँ, अभी वैसे भी हम लोग पैंडेमिक में थोड़ा चुप बैठते हैं, घर में बैठते हैं, तो क्या मैटर है, ये एक सवाल आ जाता है। हमें भी समझ में नहीं आता कि व्हाट्स द मैटर एक्चुअली। So वो मैटर नहीं है, we are talking about the science matter. Matter is anything which occupies space and possesses weight and whose presence can be detected with our five senses is called as matter. Anything which occupies space and has the mass, उसे मैटर कहते हैं। तो आपका फोन एक मैटर है, पेन मैटर है, नोटबुक मैटर है, टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, आपका घर एक मैटर है, आप खुद एक मैटर है, हम खुद एक मैटर है, इंसान चल एक बहुत बड़ा मैटर है। नेचर में इंसान तो बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि कई सारे एनिमल यहाँ पे, लेकिन इंसान नाम का एनिमल बहुत ही जबरदस्त अलग मैटर है। हम अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज पूरे हम जानते हैं नेचर की किस तरीके से हमने नेचर को अलग तरीके से मोड कर दिया हमने नेचर को, या नेचर की बात लगा दी हमने, लाइक दैट। सो वी आर डिस्ट्रॉयड द नेचर इन डिफरेंट वेज एंड ऑल। सो मैटर है, तो मैटर इज एनीथिंग जो हम देख पाते, मतलब जिस जिस चीज को मास होता है और जो स्पेस एक्वायर करता है, दैट एवरीथिंग इज मैटर।
तो पेन मैटर है, मोबाइल मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर हो गया। और सबसे पहली बात है कि इम्पोर्टेंट बात है कि मैटर इज दैट जिसे हम लोग हमारे 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैटर टू, मतलब व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय द 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंस है, हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं, जानते हैं। आंखों से देखते हैं, है ना, देन नोज से स्मेल कर सकते हैं, टंग से टेस्ट ले सकते हैं, कानों से एयरिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्किन से टच पता चलता है। These are the 5. There are 5 organs, and we have this 5 different types of sense which we can feel this world. जिससे इस दुनिया का एहसास होता है। ये हमारे 5 सेंसेस है। आप देखिएगा, अगर ये 5 में से एक-एक भी सेंस हम बंद करते चले जाते हैं, है ना? हम जानते हैं लोग होते हैं दुनिया में, जैसे हम लोग हैंडीकैप कहते हैं या फिर डिसेबल्ड कहते हैं, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है। फाइंड आउट, इमेजिन कीजिए कि अगर दिखाई, आंखें बंद करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कान बंद करते हैं तो गाने या गालियाँ कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना? नाक अगर सेंस खराब होता है या बंद कर देते हैं हम लोग तो स्मेल नहीं आएगा। अभी इवनिंग का टाइम है, घर में शायद चाय वाय बनता होगा या कुछ स्नैक्स बनते होंगे तो उसका एक अच्छा स्मेल आ जाता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस व्हाट वी आर हियर, स्मेल आ जाता है। देन टंग की एक बात करते हैं हम लोग। बचपन में मिट्टी खाई थी, बड़े होकर लड्डू भी खाते हैं। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे बचपन में, मिट्टी खा रहे हैं कि लड्डू खा रहे हैं, अभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम लोग। टेस्ट इज बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस है हमारा, दैट इज यू कैन से टंग। और टच, टच ऐसा होता है, मतलब समझ में आता है हम लोगों को कि क्या है करके, है ना? सो लाइक दैट, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े मॉल में हम जब जाते हैं, ऐसे कई कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं कि एकदम क्लीन ग्लास होता है, वहाँ पे कांच होता है, और उस बंदे को अगर समझ में नहीं आया, बंदा चलने लगता है सीधा वो कांच को टकरा जाता है, लाइक दैट, है ना? वो समझ में नहीं आता और वो पता चलता है हमें स्किन से, टच हुआ करके, है ना? केयर लीजिएगा थोड़ा, मॉल में वगैरह जाएंगे तो केयर लीजिएगा थोड़ा सा, बिकॉज कांच इस टाइप के होते हैं, बट टच हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दीज आर द 5 सेंसेस जिससे हमें मैटर का एहसास होता है। आप देखिए ना, गाना कहीं, आवाज कहीं दूर से चल रहा है, आवाज दिखाई तो नहीं देता लेकिन सुन पाते हैं हम लोग। कहीं दूसरे के घर में कुछ अच्छा खाना बन रहा है तो वो स्मेल हमारे घर में आ जाता है, दैट इज स्मेलिंग, वो एक मैटर है। स्मेल इटसेल्फ इज अ मैटर, सॉन्ग इटसेल्फ इज अ मैटर, गाली है वो गाना हो, दोनों भी मैटर ही माने जाते हैं, बिकॉज वो स्पेस एक्वायर करते हैं, हैज द मास होता है उनको इस तरीके से। सो दीस आर द 5 सेंसेस, दैट्स व्हाई दिस इज मैटर। सो मैटर इज आइडेंटिफाइड विद आवर 5 सेंसेस, एंड दैट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। मैटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। सो इसी मैटर के बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलो, हमारे पास, मानो हमारे पास एक पेन हमारे पास पड़ा है, जिस पेन को हम लोग मैटर कहते हैं। इस पेन के अगर हम छोटे 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 टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? एकदम सबसे छोटा पार्टिकल हम पहुंच जाते हैं एटम के यहाँ पे। अभी उससे भी छोटे पार्टिकल है, आज की तारीख में दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल है गॉड पार्टिकल, दैट इज हिग्स बोसन पार्टिकल्स, जो 4-5 साल पहले ढूंढे गए। फ्रांस में जो एक्सपेरिमेंट किया गया सन नाम के इंस्टीट्यूट में, उसके अंदर वो पार्टिकल ढूंढे गए, जिसका थियरी प्रपोज किया गया था 10-15 साल पहले ही। बट एक्चुअली उन पार्टिकल का प्रूफ हम लोगों को 4-5 साल पहले मिल गया। हिग्स बोसन पार्टिकल, दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स, हिग्स बोसन पार्टिकल्स, ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल्स। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो हम लोग एटम तक रुकते हैं, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग एटम मानते हैं। एटम के भी नीचे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट हम एटम के साथ तो हम जानते हैं, एटम का कॉन्सेप्ट हम की तरह जानते हैं कि किसी भी मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। एटम इकट्ठा आते हैं, फिर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल इकट्ठा के फिर क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल इकट्ठा के फिर मैटर बनता है, और ऐसे कई सारे मैटर इकट्ठा के वजह से पूरा दुनिया बनता है, और दुनिया पूरा मैटर से ही भरा हुआ है। एवरीवेयर देयर इज अ मैटर। कई अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं, है ना? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक मैटर, ठीक है? सो ये फुल ऑफ मैटर है वर्ल्ड, और यही मैटर की हम लोग बात करते हैं। और इसी मैटर का केमिस्ट्री क्या स्टडी करता है? केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैटर। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? माना कि हमारे पास पेन है, तो पेन के प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वगैरह वगैरह, कई सारे प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हमारे पास जो घर में पेन होता है, हम जो पेन यूज करते हैं, उस पेन के क्या प्रॉपर्टीज है, ये स्टडी करना केमिस्ट्री का काम है। दैट इज व्हाट वी कैन से, ये केमिस्ट्री स्टडी करता है, ठीक है? जैसे थोड़ा हम लोग आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं कि उस मैटर के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर, वो किस तरीके से इकट्ठा रखे गए हैं। हाँ, तो वो किस तरीके से इकट्ठा रखे गए वो भी उसके अंदर देखा जाता है। Someone is creating disturbance on the screen. Please don't do like this one. Whoever is this, please don't do like this one. So otherwise care should be taken. So whoever is this putting something on the screen, please take note or take care. Don't do like this one. So
let's move ahead. We are talking about the matter. So chemistry is discussing how this particles, atom, molecules are held together in atom. So that is a part of chemistry. Then that is also called, you can say, structure the particles, such a structure in a matter. Then what kind of elements are present? Which elements are present actually in a matter? That is also part of chemistry. What are the changes that matter undergo under different conditions, temperature and pressure? That is also part of chemistry. ये भी chemistry का ही part है. So chemistry is a branch of physical science which deals with the study of different elements present in a matter, then the structure, then the properties of the matter, that is physical properties and chemical properties, and finally the use of this matter to the humankind or human being is a part of chemistry. That is what we discuss in the chemistry. So किसी भी मैटर के बारे में ये चीजें डिस्कस करना, ये हमारा केमिस्ट्री का काम होता है. सो इससे डिस्कस करने के लिए केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस बनते हैं. सो कई सारे ब्रांचेस बनते हैं. उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर मेजर जो ब्रांचेस हमें 11-12 साइंस के अंदर डील करना है. उसमें से सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, then analytical chemistry. Furthermore, we can have electrochemistry, we can have your nuclear chemistry, we can have your polymer chemistry, we can have industrial chemistry. So there are many branches of chemistry, but mainly हम जो 11-12 साइंस के साथ डील करते हैं, तो हमें मेनली 4 के साथ डील करना है. दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये 4 के साथ. तो हमारे 11th स्टैंडर्ड के सारे जो चैप्टर्स है, जितने सारे चैप्टर है, 16 चैप्टर्स हम लोग 11th स्टैंडर्ड में, सारे के सारे चैप्टर्स इन्हीं 4-5 कैटेगरी के अंदर, ये 4 जो जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसके अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं. दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री. अभी देखिए, सबकी अपनी अपनी खासियत है. फिजिकल केमिस्ट्री का अपना एक विजन है, मतलब अपना एक आउटलुक है, किस तरीके से मैटर को स्टडी करना चाहिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना आउटलुक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना आउटलुक है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री का अपना आउटलुक है. मतलब फिजिकल केमिस्ट्री उसी मैटर को स्टडी करता है. मतलब पेन की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री पेन को अलग तरीके से स्टडी करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेन को अलग तरीके से स्टडी करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेन को अलग तरीके से स्टडी करता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री उसी पेन को और अलग तरीके से स्टडी करता है. सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस हो हियर. तो ये हमारे ब्रांचेस है. तो अभी चलते हैं हम लोग कि हमारे जो सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, चैप्टर्स की अगर बात करते हैं हम लोग उसके अंदर, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ये चैप्टर बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द केमिस्ट्री. ये पहला चैप्टर डिस्कस करना है, उसका नाम ही बहुत कुछ बता देता है आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. देखिए, केमिस्ट्री के अंदर के बेसिक कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, ये आगे बहुत सारे चैप्टर के अंदर किसी ना किसी तरीके से हमारे सामने आएंगे. मतलब एनी विजन एनी मैनर, अलग अलग तरीके से, सपोर्टिव तरीके से वो सामने आ जाते हैं. तो इन दैट सेंस ये चैप्टर उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और भले ही बाकी किसी चैप्टर आप लोग याद आए ना आए, ध्यान रहे ना रहे, हम लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर भूलना मना है. मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री के अंदर के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने ही आने हैं. अगर ये चैप्टर अच्छी तरह आता है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आते हैं, तो आगे कोई किसी भी चैप्टर के अंदर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. इट विल बिकम इजी. और सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम लोग. सो पहला चैप्टर उसी के साथ है, जो हम इमीडिएट कल उस चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. दूसरा जो है वो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री. तीसरा चैप्टर देखिए, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री. तो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का जो वन ऑफ द ब्रांच है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ये 2 चैप्टर आते हैं, सेकेंड एंड थर्ड. एनालिसिस, मतलब we are going to find we are going to analyze the matter given to us, and which are the elements present in that, and what are the properties of the element, that what we are going to discuss under this analytical chemistry over here. So introduction to analytical chemistry. कि analytical chemistry क्या है, किस तरीके से है, और उसके क्या क्या टेक्निक्स आते हैं. मतलब किसी भी चीज को अगर एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, तो क्या क्या टेक्निक्स उसके अंदर आते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस 2 चैप्टर्स. फोर्थ जो चैप्टर है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अभी ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी मैटर को अगर हम कट करेंगे, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो है एटम मिलेगा हम लोगों को. और इसी एटम को हम लोगों को देखना है, डिस्कस करना है कि वो एटम किस तरीके से होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कौन से पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल चैप्टर है. तुम में से जितने सारे बच्चे जेई और नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला के डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं,
जो अच्छे कॉलेज से IIT से इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं उन्हें नीट और जेईई नाम की एग्जाम देनी पड़ी, और उस एग्जाम के अंदर 11th स्टैंडर्ड में से जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनमें से ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, जो बहुत अहम है। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। एक दो बिट तो 100% होते हैं, चाहे जेईई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर, काफी मस्त है, काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। देन फिफ्थ चैप्टर इज व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम अच्छी तरह जानते हैं, शायद 10th और 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि हाउ टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज बॉन्ड, उसी को बॉन्ड कहा जाता है। तो किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो आपने अल्केन में भी देखा, अल्केन चैप्टर में आपने देखा कि मीथेन नाम का मॉलिक्यूल देखा आपने, और मीथेन के अंदर कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड तैयार करता है, और कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन 4 बॉन्ड तैयार करता है, मतलब कार्बन हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड नाम का फिनोमेना है, कौन से टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड किस कारण से बनता है, कैसे बनते हैं, और कौन से थियरीज है जो बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं, वो हम केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग इज अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अभी रेडॉक्स रिएक्शन बहुत अहम है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अगर नहीं होता तो शायद हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता। हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, और दुनिया के अंदर के सारे बैटरीज मतलब सारे सेल्स जिस रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। सो इन दैट सेंस रेडॉक्स रिएक्शन ये जो चैप्टर है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और केमिकल रिएक्शन से बहुत सिंपल चैप्टर है। दुनिया के जितने सारे सेल्स है, जितने सारे बैटरीज है, सारे बैटरीज के अंदर जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपने 10th 9th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट देखे थे, उन्हें कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। वो क्या होता है, कैसे होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये इस चैप्टर के नाम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ओके, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ यू कैन फिजिकल केमिस्ट्री। 7th चैप्टर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये 3 चैप्टर 7th 8th एंड 9th, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 14 एंड 15। These 3 chapters are part of inorganic chemistry. So inorganic chemistry is a chemistry or branch of chemistry which deals with the study of elements and their systematic classification. हमने पीरियोडिक टेबल तो देखा हुआ है, मतलब 9 10 से हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते आए। स्कूल ऑफ एलिमेंट्स नाम का एक चैप्टर था आपको, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स ये सारे यहाँ पे डिस्कस किए। कई सारे साइंटिस्ट देखे हैं जिन्होंने इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, अलग अलग थ्योरीज अप्लाई किए उसके अंदर, है ना। मेंडलीव्स देखा हमने, मोस्टली देखा उसके अंदर हमने, ऑक्टाव्स के लॉज देखे हमने, प्रॉट नाम का साइंटिस्ट देखा हमने। कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, और फाइनली हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाता है। तो ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेक्स द फाउंडेशन ऑफ टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ना है तो टेबल्स आने ही आने हैं। हम जब नर्सरी केजी में जाते हैं तो मैथ्स पढ़ते हैं, मतलब हम टेबल शुरू करते हैं। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल बहुत फंडामेंटल चीज है टू एंटर इनटू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो आप ऑलरेडी 8 9 10 स्टैंडर्ड से देखते आए हो, 10th में भी आपने डिस्कस किया व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स, कितने हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। सो देयर आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स ओवर हियर, हम अच्छी तरह जानते हैं देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और इसी के अंदर सारे जो 118 एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग नेचुरल, आर्टिफिशियल, एंड अपडेटेड नंबर हैज गॉन अप टू 126, बट हमारे बुक के अंदर जो आ चुका है अपडेट करके वो 118 तक ही है। आगे के जो एलिमेंट अभी भी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एग्री नहीं किए, लेकिन वो आ चुके हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्हें प्रपोज किया हमारे सामने कि वी हैव इन्वेंटेड न्यू एलिमेंट, एंड वो वेरी सुन हमारे सिलेबस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ऑल दीज 118 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन पीरियोडिक टेबल वेरी वेल। The classification is very well, and all the how classification is done, how this periodic table is there, what are the physical and chemical properties of this element, that is what we are going to discuss in 7th 8th and 9th one. ये 3 चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स है, तो बनेगा। 10th वाला चैप्टर जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने मैटर की डेफिनेशन आपको बताई। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज द मास and whose presence can be detected with our 5 senses is called as matter. So matter is anything which occupies space and has the mass. इस मैटर के हम कितने स्टेट है अच्छी तरह जानते हैं। there are 3 states of matter: solid, liquid and gaseous. Even
फोर्थ स्टेट इज बीन प्रपोज्ड. कौन सा है आप जानते हो, कौन सा है? Plasma. The plasma state is also proposed by the scientists, but not is been agreed by the scientist community, and that's why it is not included in the syllabus till there. So हमारे syllabus के हिसाब से हम 3 ही मानेंगे, लेकिन updated science के हिसाब से there are 4 stages, 4 states which are proposed by the scientist community. But हमारे book के हिसाब से 3 ही है states of matter, solid, liquid and gaseous. तो ये 3 states of matter जो है solid, liquid and gaseous, इसे इस chapter के अंदर हमें classify करना है, किस आधार पर ये classification कर सकते हैं, और at the same time what is the gaseous state actually. तो गैसियस स्टेट बहुत ज्यादा हम लोग, भले हमारे चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर है, ओके, लेक्चर तो खत्म हो चुका है सर का. एक्चुअली सर का लैपटॉप रिस्टार्ट हुआ. Okay, so lecture has been finished here. We can continue to the next. कल हम कंटिन्यू करेंगे. सेम शेड्यूल रहेगा कल भी. नहीं सॉरी, सेम शेड्यूल नहीं. पहला बायो रहेगा और उसके बाद फिर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री. ओके. ठीक है, चलो फिर ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ यहाँ पे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.